वذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शै फ़अन्ना लिल्लाहि ख़ुमुसहु वलिर्रसूल वलिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व बनिस सबील इन कुन्तुम आमनतुम बिल्लाह व मा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फ़ुरक़ान यौमत तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। मुअज़्ज़ज़ बरदारान इस्लाम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह के फ़ज़ल से 18वीं तरावी की नमाज़ हमने अदा की। इस तरह से आज के दिन 17 रोज़े हमारे मुकम्मल हुए। आज की तरावी की नमाज में 10वें पारे की इब्तिदाई आधा पारा हमने पढ़ा। सूरतुल अनफाल ख़त्म हुआ और सूरतुत तौबा की इब्तिदाई चंद आयतें आपके सामने तिलावत की गई। आज के इस दर्स में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस्लामी तारीख़ की पहली जंग, जिसे जंग बद्र कहा जाता है, इस जंग के हवाले से कुछ बातें रखी जाएंगी। इसलिए कि आज जो आयतें तिलावत की गई और कल की तरावी की नमाज में भी जो आयतें पढ़ी गई, उन आयतों में अल्लाह ने तक़रीबन आप देखेंगे जिहाद के मुकम्मल अहकाम अल्लाह ने बयान किए हैं। यही वजह है कुरान करीम में कुल 114 सूरतें हैं और हर सूरत की इब्तिदा होती है बिस्मिल्लाह से। लेकिन सूरतुत तौबा ऐसी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है, बग़ैर बिस्मिल्लाह के उस सूरत की इब्तिदा होती है। उसकी वजह यह है सूरतुल अनफाल और सूरतुत तौबा में एक ही मरकज़ी मौजू है। ये दोनों का मौजू एक होने की वजह से सूरतुत तौबा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की इब्तिदा नहीं है, यानी उस बिस्मिल्लाह के ज़रिए से उस सूरत की इब्तिदा नहीं की गई, क्योंकि दोनों सूरतों का मौजू एक है और मौजू एक होने की मुनासिबत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहाँ सूरतुत तौबा की इब्तिदा में आपको नहीं मिलेगा। आज जो आयतें तिलावत की गई, बुनियादी तौर पर उसमें जिहाद के तफसीली अहकाम बयान किए गए हैं और बिलखुसूस आप देखेंगे जंगे बद्र के हालात पर अल्लाह ने तफसीली गुफ्तगू की है। सूरतुल अनफाल, अरबी ज़ुबान में अनफाल कहते हैं माल गनीमत को। क्या कहते हैं? माल गनीमत। अब गनीमत का माल से मुराद कौन सा माल है? जंग के दौरान में जो माल मुसलमानों को कुफ़ार से हासिल होता है, उस माल को माल गनीमत कहा जाता है। यही वजह है कि इस सूरत का नाम सूरतुल अनफाल है। एक और नाम भी है इस सूरत का, सूरतुल बदर। क्या नाम है? बदर, यानी जंग बद्र पर मुश्तमिल इस सूरत का नाम सूरतुल बद्र भी रखा गया है। एक और नाम भी है इस सूरत का, वो है सूरतुल फुरक़ान। क्या नाम है? सूरतुल फुरक़ान। इस सूरत का एक नाम क्या है? सूरतुल फुरक़ान। फुरक़ान कहते हैं फ़ैसला करना, फ़ैसले का दिन। यानी जंग बद्र में हक़ और बातिल के दरमियान में फ़ैसला हुआ था।
मुसलमानों को जीत हुई थी, कुफ़ार को हार हुई थी, शिकस्त हुई थी। इसलिए इस दिन को फ़ैसले के दिन से ताबीर किया गया है, जिसकी वजह से इस सूरत का एक नाम सूरतुल फुरक़ान भी है। एक और नाम भी है इस सूरत का, 3 नाम मैंने बताए, चौथा नाम इस सूरत का यह है, इस सूरत को सूरतुल ख़िताल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूरतुल ख़िताल, यानी जिहाद के तफसीली अहकाम अल्लाह ने इसमें बयान किए हैं। जंग और ख़िताल के आयतें इसमें नादिल हुई हैं, इसीलिए इस सूरत का नाम है सूरतुल ख़िताल। बहरहाल मैंने आज के इस दर्स में एक आयत करीमा की इब्तिदा आपके सामने की। इसी आयत के हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी, बहुत मुख्तसर इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कहा वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शै फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु, जान लो कि माले गनीमत में अल्लाह का भी हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अल्लाह का हिस्सा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी उसमें हिस्सा है, मसाकीन का भी है, रिश्तेदारों का भी है, गरीबों का भी है, मोहताजों का भी है। इस सूरत की इब्तिदा होती है माले गनीमत से, यानी यहाँ मुराद जंग बद्र के मौके पर मुसलमानों को जो माले गनीमत हासिल हुआ, अल्लाह ताला उसकी तरफ इशारा किया है। मैं बिल इख्तिसार आपके सामने जंग बद्र के हवाले से कुछ बुनियादी बातें रखूँगा। इस्लामी तारीख़ में बहुत सारे जंगें हुई हैं, बहुत सारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कई गज़वात हुए। गज़वा किसे कहते हैं, यहाँ एक बात याद रखें, गज़वा कहते हैं उस जंग को जिसमें अल्लाह के नबी शामिल हाल रहे हों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हाल रहे हों। अल्लाह के नबी जिस जंग में शामिल हाल रहे हों उस जंग को गज़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? गज़वा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली 40 साल में। नबूवत मिलने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी 60 पर 3 साल, यानी 20 पर 3 साल अल्लाह के नबी ज़िंदा रहे। नबूवत मिलने के बाद 23 साल, 23 साल ज़िंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 28 गज़वात किए। कितने? 20 पर 8 गज़वात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में पेश आए, यानी 28 जंगों में अल्लाह के नबी शामिल हाल रहे। उसमें से एक जंग बदर भी है। जंग बदर पेश आया माह रमज़ान के 17 तारीख को। कितनी तारीख को? माह रमज़ान के 17वीं तारीख को इस्लामी तारीख की ये पहली जंग पेश आई सन 2 हिजरी में। कितने हिजरी में? सन 2 हिजरी में। इस जंग में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? अहले इल्म लिखते हैं 313, बाज़ ने कहा 314, बाज़ ने कहा 316, 15, 17 भी कहा है। 313 सहाबा इकराम इस जंग में थे। इस्लामी तारीख़ की पहली जंग है ये जंग बदर। इस जंग में मुसलमानों के दरमियान में, कुफ़ार के दरमियान में लड़ाई हुई। गोया कि ये जंग हक़ और बातिल के दरमियान में पहला मारका था, पहला मारका। मुसलमानों की तादाद 313 है और ये कोई प्री प्लान करके ये जंग नहीं पेश आई थी, अचानक ये जंग पेश आई। अचानक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के साथ अबू सुफियान का एक काफ़िला आ रहा था। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु अब इस्लाम नहीं लाए थे। इस्लाम आने से पहले अरब के लोग मुल्क शाम से तिजारत करते थे। कहाँ से? मुल्क शाम तिजारत के लिए जाते थे और मुल्क शाम से तिजारत का माल लाते थे, अरब में ला करके उसको बेचते थे, ख़रीद व फ़रोख्त हुआ करती थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू सुफियान के ताक़ुब में, जो उस वक्त मुल्क शाम से वो अपना सामान लेकर के आ रहे थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ सहाबा के साथ उनके पीछा किया, ताक़ुब किया। मुक़ाम बद्र में पहुँचने के बाद अचानक जंग पेश आई। गौर करें आप, सारे सहाबा रोज़े में हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़े की हालत में हैं, सख्त गर्मी है और अरब की गर्मी नाकाबिल बर्दाश्त होती है। अरब की गर्मी नाकाबिल बर्दाश्त होती है। सहाबा 313 हैं, बूढ़े भी हैं उसमें, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, अधेड़ उम्र के भी हैं। सहाबा के पास लड़ने के लिए तीर है न तलवार है, तीर है न तलवार है।
कुफ्फार हथियारों के साथ आए थे वो लड़ने के लिए, हथियारों के साथ आए थे। असल ये जो जंग है इसे पढ़ना चाहिए, इसका आप मुताला करेंगे ना आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ऐसे ऐसे वाक़यात इसमें पेश आए। मैं बिलख्तसार कुछ बातें रखूँगा आपके सामने इस हवाले से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 313 सहाबा के साथ हैं, कुफ्फार की तादाद 1000 है। कितनी है? हथियार से लैस, पूरी तरह से हथियार है उनके पास, तीर है, तलवार है, वो लड़ सकते हैं। मद्दे मुकाबिल की फ़ौज मजबूत है, सहाबा की फ़ौज कमज़ोर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सफ़ ब सफ़ खड़ा किए, सफ़ ब सफ़ सारे सहाबा खड़े हुए हैं, मैदान जंग में सफ़ बना करके खड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक नज़र डालते हैं सहाबा के ऊपर। उस मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा की मजबूरी को देखा, उनके हालात को देखा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहा नहीं गया, आप अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए, सजदे में गिर गए। दुआ की अल्लाह से, बहुत दुआएं की। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कहा, अल्लाह के नबी अपना सर उठाइए, अपना सर उठाइए। आप इतना रो रहे थे जैसे एक मासूम बच्चा भूख लगने पर जितना रोता है ना, जैसे तिलमिलाता है। अल्लाह के नबी ऐसे ही सिसकियाँ लेकर के सजदे के हालत में अल्लाह से दुआ कर रहे थे। एक कह रहे थे, ये छोटी सी जमात है परवरदिगार, अगर आज के दिन ये जमात ख़त्म हो जाएगी, क़यामत की सुबह तक इस ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ज़िंदा नहीं रहेगा, कोई ज़िंदा नहीं रहेगा। अहले इल्म लिखते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने अल्लाह के नबी और मुसलमानों की नुसरत के लिए 1000 फरिश्तों को नाजिल किया। कितने? कितने? जी, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अदिल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून इज़ तक़ूलु लिलमुमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ मिनल मलाइकति मुनज़लिन। अल्लाह ने इस आयत में तफसील से जिक्र किया है। अहले इल्म लिखते हैं पहले 1000 फरिश्तों को अल्लाह ने नाजिल किया और 1000 सहाबा, 1000 फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए थे। किसकी शक्ल में आए थे? इंसानी शक्ल में। यहाँ थोड़ा सा रुक करके एक बात मैं आपके सामने जहन में लाना चाहूँगा। यही वो जंग है जिसमें शैतान भी इंसान की शक्ल में आया था। यही वो जंग है जिसमें शैतान इंसान की शक्ल में आया था मुसलमानों से लड़ने के लिए, नबी से लड़ने के लिए। उसका नाम मैं आपके सामने जिक्र करूँगा, जहन में रखें उसके। शैतान जिस इंसान की शक्ल में जंग बद्र में आया था, अहले इल्म लिखते हैं, सही बुखारी की शरह उठा करके आप देखें, ग़ज़वातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफसील से इमाम बुखारी ने जिक्र किया है। इमाम अहले इल्म लिखे हैं कि जिस शख्स की शक्ल में शैतान ग़ज़वे बद्र में आया था मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, उसका नाम है सुराख़ा बिन मालिक अल-जुअशुम। क्या नाम है? सुराख़ा बिन मालिक अल-जुअशुम। इसकी शक्ल में आया था वो। उसने जब फरिश्तों को देखा नाजिल होते हुए, वो भी मैदान बद्र में है, मैदान बद्र में है। एक तरफ सफ़ ब सफ़ सहाबा हैं, दूसरी तरफ कुफ़ार खड़े हुए हैं। अब लड़ना, जंग शुरू होना बाकी है। शैतान इंसान की शक्ल में आया है मुसलमानों से लड़ने के लिए, सहाबा से लड़ने के लिए, नबी से लड़ने के लिए आया। उसने देखा आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है। इब्तिदा में 1000 फरिश्ते। कितने? 1000। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी भी थोड़ा मायूस थे, आपकी हिम्मत अभी मजबूत नहीं थी, इसलिए कि सहाबा के पास कोई हथियार नहीं थे, छोटे छोटे उम्र के भी थे। 2 बातें, एक बात मैं रखूँगा, जंग बद्र का जिक्र किया जाए और 2 नौजवान लड़कों का जिक्र ना आए, मैं समझता हूँ कि तारीख़ अधूरी है, तारीख़ अधूरी हो जाएगी। क्या नाम है उनका? मुआज़ और मुअव्विज़। मुआज़ और मुअव्विज़, ये 2 कम सिन लड़के थे, कम सिन लड़के, छोटी उम्र। गौर करें आप, कैसी माएँ थी वो, कैसा जिगर था उनका। छोटी उम्र, अभी मूछ नहीं है, दाढ़ी नहीं है। जी, मूछ भी नहीं है, दाढ़ी भी नहीं है, जवानी की उम्र भी नहीं है, इतनी छोटी उम्र। अल्लाह के नबी सहाबा के साथ खड़े हुए हैं, सब ब सफ़। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उस सफ़ में खड़े हुए हैं। 2 लड़के आए दौड़ते हुए, कहा कि चचा जान, वो एक उनके दाएं जानिब एक बाएं जानिब खड़े हो गए।
कहा कि चचा जान बताएं मुझे अबू जहल कौन है यहाँ, अबू जहल कौन है यहाँ। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं मैं आवाज़ सुन करके थोड़ा दंग रह गया। मैंने देखा कि दो मासूम बच्चे हैं, दो मासूम बच्चे हैं, वो पूछ रहे हैं अल्लाह चचा जान बताएं कि अबू जहल कौन है यहाँ। इसलिए कि हमने सुना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देता है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देता है। आज फैसला हो जाएगा, आज उसे दुनिया में रहने का हक़ नहीं होगा, अब उसके बाद उसे दुनिया में रहने का हक़ हरगिज़ भी नहीं दिया जाएगा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने बताया कि देखो फ़लाँ आदमी अबू जहल है, फ़लाँ आदमी अबू जहल है। जंग शुरू हुई, जंग शुरू हुई, दो मासूम बच्चे एक अबू जहल को क़त्ल करते हैं। गौर करें आप, दो मासूम बच्चे। आज उस दौर की माएँ कैसी थी, बच्चे कैसे थे, छोटी छोटी उम्र में जिहाद के लिए निकलते थे। उस ज़माने की माएँ अपने बच्चों को खेलने के लिए हथियार देते थे। क्या देते थे? हथियार से खेलते थे। तलवारबाजी होती थी, ईद के मौके पर सहाबा तलवारबाजी करते, अल्लाह के नबी खड़े होकर के देखते थे अपने हुजरे से। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं मैं भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर सर रख के, अपनी ठुड्डी को रख के देखती थी मैं कि कैसे सहाबा तीरबाजी और तलवारबाजी करते थे, वही उनका खेल था। आज हमारे बच्चे तो फ़ोन लेकर के बैठ जाते। क्या लेके बैठ जाते? जी, फ़ोन और टीवी, यही हमारे बच्चों का खिलौना है। आज छोटे मासूम बच्चे अबू जहल को क़त्ल कर दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिब्रील आए, कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आप बताएं कि जंग बदर में जो सहाबा मौजूद थे उनके बारे में आप क्या कहेंगे। आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जंग बदर में जितने भी सहाबा थे वो सब जन्नती हैं। क्या है वो सब जन्नती हैं। 313 सहाबा को अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी। उसमें वो दो नौजवान छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे जिन्होंने अबू जहल को क़त्ल किया था, उसका सर ख़लम कर दिया था, उसका सर ख़लम कर दिया था। अल्लाह अकबर, सोचने की बात है। आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर कहा कि जंग बद्र में जितने भी सहाबा शरीक थे सारे जन्नती हैं, और उस जंग में जितने भी फरिश्ते शामिल हाल थे उन सब का मुकाम सारे फरिश्तों में सबसे अफजल है। अल्लाह अकबर। क्या कहा आपने? इब्तिदा में 1000 फरिश्तों का नुज़ूल हुआ, बाद में 3000 फरिश्ते, बाद में 5000 फरिश्ते हैं। कितने? 5000 फरिश्तों के ज़रिए से अल्लाह ने मदद की मुसलमानों की जंग बद्र में। और शैतान ने जब देखा आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है, भाग गया। वो खड़ा नहीं, वो मैदान में भाग गया। और जब भागने लगा तो उसके साथ में जो खड़ा था पूछा कहाँ भाग रहे हो? तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम, आओ आज मुकाबला करते हैं मुसलमानों से। उसने कहा कि मैं उन्हें देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते, आज मैं उस मखलूक को देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते हो। अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए फ़रिश्तों को उतारा है, वो सारे के सारे इंसानी शक्ल में आए थे वो फरिश्ते। ये पहली इस्लामी जंग है जो माह रमज़ान में 17वीं तारीख को पेश आई थी, और आज आप देखेंगे 17 रोज़े हमारे मुकम्मल हुए। आज यही वो दिन था जब जंग बद्र हुआ था। गौर करें आप, सिर्फ एक ही जंग नहीं, कई जंगें ऐसी हैं जो जंग माह रमज़ान में पेश आई हैं। फ़तेह मक्का पेश आया, फ़तेह मक्का पेश आया माह रमज़ान में। जंग खंदक पेश आया बाद अहले इल्म के बकौल, मुअर्रिखीन के बकौल, माह रमज़ान में। माह रमज़ान में कई सारे ग़ज़वात पेश आए। लेकिन एक बात मैं आपके सामने रख कर बात ख़त्म करता हूँ। जंग बद्र में गौर करने के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे पहलू। इस जंग में मुसलमानों की तकरीबन 70 सहाबा शहीद हुए थे। कितने? 70 सहाबा। कितने? जंग बद्र में 70 सहाबा शहीद हुए, और कुफ़ार के 70 काफिरों को कत्ल किया गया था, 70 से ज़ायद, और 70 के करीब कुफ़ार को क्या है क़ैदी बना करके लाए गए थे। उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास भी थे। कौन थे? अब्बास भी थे रज़ियल्लाहु अन्हु। अभी इस्लाम नहीं लाए थे, वो आपके चचा थे वो, लेकिन बाद में उन्हें आज़ाद कर दिया गया, बाद में मुसलमान भी हुए वो।
लेकिन उसमें एक और सहाबी का नाम खुसूसन मैं जिक्र करूँगा, जुबैर इब्ने मुतइम। क्या नाम है उनका? जुबैर इब्ने मुतइम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन्हें क़ैदी बना कर के लाए, मस्जिद नबवी में इन्हें बांधा गया था, मस्जिद नबवी में बांधा गया था इन्हें एक दीवार से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबे मगरिब की नमाज में गालिबन सूरतुत-तूर की तिलावतें कर रहे थे। सूरतुत-तूर की आयतें जब पढ़ने लगे, जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने जब वो आयतें सुनी, मैं क़ैदी बन कर के आया था, कुरान जब मेरे दिल में उतरने लगा, मेरे सीने में उतरने लगा, ऐसे मेरे सीने में कुरान असर कर गया कि मैं मुसलमान हो गया। अल्लाह के नबी की नमाज़ ख़त्म हुई, मैं मुसलमान हो गया। इधर नमाज ख़त्म हुई, इधर मैं मुसलमान हो गया। ऐसे बहुत सारे वाक़ियात जंग बद्र में पेश आए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इस जंग में बड़ी कामयाबी अता की। बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि आज की जो आयतें पढ़ी गई हैं, बिलखुसूस उन आयात में जंग बद्र का तज़किरा आया है। और जंग बद्र इस्लामी तारीख़ की ये सबसे पहली और अज़ीम जंग है। इस जंग से बहुत सारे फ़ायदे हुए। सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, अल्लाह ने इस जंग के ज़रिए से मुसलमानों को फ़तह दी। और मुसलमानों को फ़तह तो मिली, लेकिन दुश्मनों के दिलों में हमेशा के लिए अल्लाह ने दहशत और खौफ उनके अंदर मुब्तला कर दिया। उसके बाद किसी के अंदर ये हिम्मत, ये जुर्अत नहीं हो सकी वो किसी सहाबी को तकलीफ़ दे सके। लेकिन यहाँ गौर करें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नबूवत मिलने के बाद तकरीबन 14 साल तक जिहाद का हुक्म नाजिल नहीं हुआ। 14 साल आप मक्का में रहे, 14 साल तक अल्लाह के नबी जुल्म बर्दाश्त करते रहे, तकलीफ़ों को आपने सहा, कई सहाबा को शहीद किया गया। 14 साल तक अल्लाह ताला ने जिहाद के अहकाम नाजिल नहीं किया। अल्लाह के नबी मक्का से हिजरत करके जब मदीना आए, मदीना आने के बाद भी अल्लाह के नबी को, सहाबा को जब अज़ियतें पहुंचाना नहीं छोड़ा दुश्मनों ने, काफिरों ने, यहूदियों ने, तब आसमान से वही उतरी, अब इनसे जिहाद करो, अब इनसे जिहाद करो। गौर करें 14 साल कितनी अज़ियत वाली थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने आसमान से वही उतारती है, अब तुम्हें दिफा करना है, अब तुम्हें जिहाद करना है। अहले इल्म लिखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 28 ग़ज़वात हुए, लेकिन उसमें 9 जंगें ऐसी हैं जिसमें खून रेज़ी हुई, क़त्ल व क़िताल हुआ। आपको मैं बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद नबवी में जो जंगें हुई, उन जंगों में सिर्फ़ मुसलमान और सहाबा और काफिरों की जो मक़तूलीन की जो तादाद बताई जाती है सिर्फ़ 10,000। कितने? सिर्फ 10,000। लेकिन आप देखेंगे अल्लाह के नबी की सीरत उठा कर के इतने ग़ज़वात हुए, लेकिन अल्लाह के नबी ने किसी को अपने हाथ से क़त्ल नहीं किया, किसी को भी नहीं कत्ल। सिर्फ एक आदमी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दौरान में छड़ी से मारा था, उसको सिर्फ छड़ी से, लेकिन इतना गहरा ज़ख़म हुआ, बाद में चल कर के वो क़त्ल हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जंग उहद के मौके पर बहुत तकलीफ़ दी गई, आपके दांत तोड़ दिए गए, ज़ख्मी हो गए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बावजूद भी आपने किसी भी जंग में किसी दुश्मन पर आप हाथ नहीं उठाए। ये होते हैं नबी, ये होती है रहमदिली, ये होती है मेहरबानी और शफ़क़त जिसे कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा नबी एक रूहानी बाप की हैसियत रखता है। बहरहाल ये चंद बातें थी आपके सामने हमने रखी। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह ताला मुझे और आप सभी को कुरान करीम को पढ़ने, समझने, उस पर गौर और तदब्बुर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माह रमज़ान की जो इबादतें अल्लाह ताला इन इबादत को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे लिए आखिरत में नजात का दरिया बनाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम।